आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल ताप्ती अर्जुन, जो बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाता है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही नगर पालिका की राजस्व टीम ने बैतूल शहर से विभिन्न पार्टियों के हटाए फ्लैक्स और बैनर। बैतूल जिला मुख्यालय पर कल आचार संहिता लगते ही गुरुवार से नगर पालिका की राजस्व टीम ने बैतूल शहर में संपूर्ण जगहों पर फ्लैक्स और बैनर हटाने का कार्य शुरू कर दिया। सहायक राजस्व निरीक्षक मदन विनोदकर ने जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद बैनर और फ्लैक्स को हटाया जा रहा है। कल राजस्व टीम ने अंबेडकर चौक, हमलापुर चौक और कॉलेज चौक से सड़कों पर लगे बैनर और फ्लैक्स को हटाने का कार्य किया। बैतूल हाईवे निर्माण पर लगी रोक हटी। जल संसाधन विभाग की आपत्ति के बाद रुका था बैतूल इंदौर हाईवे का काम। महज एक दिन की रोक के बाद प्रशासन ने बैतूल इंदौर 4 लेन बना रही बंसल कंस्ट्रक्शन को दिया काम बंद करने का आदेश अब वापस ले लिया है। जल संसाधन विभाग की आपत्ति वापस लिए जाने के बाद एसडीएम बैतूल ने इस पर लगाई गई रोक हटा दी है। प्रशासन की रोक के बाद कल इस 4 लेन पर कोई काम नहीं हो सका था। करीब 600 मजदूरों को काम पर से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन शाम तक काम पर से रोक हटाने का आदेश जारी हो गया। बैतूल सेना से सेवानिवृत्त हुए 2 सैनिकों का भूतपूर्व सैनिक संघ के द्वारा कारगिल चौक पर किया गया जोरदार स्वागत। सेना से रिटायर हुए लेफ्टिनेंट जनक सिंह पवार और ईश्वर प्रसाद धुर्वे कल अपनी सेवानिवृत्ति लेते हुए बैतूल जिला मुख्यालय पर पहुंचे। आपको बता दें कि ईश्वर प्रसाद धुर्वे करीब 20 साल सेना में सेवा देने के पश्चात राजस्थान से सेवानिवृत्त हुए। वहीं लेफ्टिनेंट जनक सिंह पवार 28 वर्षों की सेवा देकर 853वीं कंपनी से सेवानिवृत्त हुए। दोनों के बैतूल जिले में आगमन पर कल कारगिल चौक पर भव्य स्वागत किया गया। सामाजिक बंधु और पूर्व सैनिक संघ के द्वारा दोनों सैनिकों का सम्मानपूर्वक रेलवे स्टेशन से स्वागत किया गया और स्वागत यात्रा कारगिल चौक तक लाई गई, जहां कारगिल चौक पर सैनिकों के सम्मान में उनके द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। बैतूल झाड़ेगांव निवासी युवक के साथ फेसबुक पर बाइक बेचने के नाम पर हुई 28,000 रुपये की धोखाधड़ी। युवक ने एसपी ऑफिस में पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बैतूल के अंतर्गत आने वाले झाड़ेगांव निवासी राधेश्याम नाम के युवक के साथ फेसबुक पर टीवीएस अपाचे बाइक बेचने के नाम पर 28,000 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद युवक कल कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचा था। इसके बाद युवक एसपी ऑफिस में आवेदन देने के लिए पहुंचा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। बैतूल बम्मनवाड़ा निवासी महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। एसपी कार्यालय में पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। मामला बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले बम्मनवाड़ा का है, जहां पर बम्मनवाड़ा निवासी महिला ने कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर एक आवेदन अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ देते हुए बताया कि उसे दहेज हेतु प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला ने जानकारी दी और बताया कि ससुराल वाले आए दिन उसके साथ में दहेज को लेकर अभद्र व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। बैतूल गंज थाना पुलिस ने एक अधेड़ के खिलाफ धारा 151 के तहत की कार्यवाही। एसडीएम न्यायालय में किया जाएगा पेश। बैतूल जिला मुख्यालय के अंतर्गत गंज थाना पुलिस के द्वारा एक अधेड़ के खिलाफ एक्शन लेते हुए धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त अधेड़ का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा। इसके पश्चात उसे न्यायालय में एसडीएम के समक्ष पेश किया जाएगा। बैतूल मुल्ताई के भाजपा के कद्दावर नेता राजा पवार ने
कल गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ भरा नामांकन। भाजपा के कद्दावर नेता राजा पवार कल गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 10 साइखेड़ा बेल्ट से नामांकन जमा करने के लिए पहुंचे। श्री राजा पवार के द्वारा पूर्व में भी 3 बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़कर जीता जा चुका है। राजा पवार ने जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 10 से पहला और दूसरा चुनाव जीता था, वहीं वार्ड क्रमांक 11 से तीसरा चुनाव जीता था। चौथी बार उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पुनः वार्ड क्रमांक 10 से नामांकन जमा किया है। मुल्ताई आम आदमी पार्टी महिला विंग जिला अध्यक्ष रूपाली खाड़ी के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के नाम सौंपा गया ज्ञापन। संपूर्ण मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में लोकतंत्र के इस महापर्व पर शराब की सप्लाई ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जोरों पर नजर आती है। शासन के द्वारा अनुमति मिलने पर ठेका शराब दुकान संचालित किए जाने पर संपूर्ण चुनाव प्रचार एवं मतदान दिवस तक इसका बड़ा व्यापक असर चुनाव में नजर आता है, जो कि एक गंभीर विषय है। मतदान केंद्रों पर कुछ मतदाता शराब पीकर मतदान करते हैं। इस प्रकार उन्हें किसी भी तरह का कोई होश नहीं होता है। इसी के संबंध में कल आम आदमी पार्टी महिला विंग जिलाध्यक्ष रूपाली खाड़ी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी मुल्ताई ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इन गंभीर विषयों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान केंद्रित कर चुनाव प्रचार तक शराब की दुकानों को बंद करने का निवेदन किया गया है। मुल्ताई बिस्नूर के पास अनियंत्रित होकर खंती में गिरी कार, ड्राइवर को आई मामूली चोट। मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रभातपट्टन विकासखंड के ग्राम बिस्नूर के पास कल दोपहर में एक कार अनियंत्रित होकर पास ही मौजूद खंती में जाकर गिर गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान कार में एक ड्राइवर मौजूद था, जो कि कार चला रहा था। घटना के बाद कार के ड्राइवर को मामूली रूप से चोटें आई है। मुल्ताई नगर पालिका परिषद में दूसरे चरण में 13 जुलाई को कराया जाएगा मतदान। अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है सीट। मुल्ताई नगर पालिका परिषद में दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। 15 वार्डों वाली इस परिषद में 35 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव को लेकर रणनीति बनाना अब शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा नए चेहरों पर दांव खेला जा सकता है। यह परिषद अब तक सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी। यहाँ से पिछले बार हेमंत शर्मा नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। यह परिषद अनारक्षित महिला वर्ग के लिए अब आरक्षित कर दी गई है। मुल्ताई मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल गुरुवार को मलेरिया रथ को बीएमओ अमित नागवंशी ने हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण अंचलों की ओर रवाना किया। इस दौरान मलेरिया निरीक्षक दिवाकर किनकर, बीसीएम तेजकरण साबले, हरीश सोनकुसले, बीईई चंद्रकला डोंगरे उपस्थित रहे। श्री किनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि जून माह को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मलेरिया रथ के माध्यम से ग्राम परमंडल, बरई, जामगांव, कोलिया, मुंडापार सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में लोगों को चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। मुल्ताई राजीव गांधी वार्ड निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का किया सेवन। मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई के राजीव गांधी वार्ड निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों को जैसे इस बात की सूचना मिली, परिजनों ने तत्काल उक्त बुजुर्ग को मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं अस्पताल प्रशासन की तरफ से तहरीर बनाकर थाने में पहुंचाई गई। आपको बता दें कि उक्त बुजुर्ग की हालत में सुधार नहीं होने के चलते उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। आमला बोर्ड के क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते 3 लोगों ने एक युवक से की मारपीट।
थाने में दर्ज हुआ मामला आमला थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 बंदा रोड बोड़खी का है, जहां पर आपसी विवाद के चलते 3 लोगों ने एक युवक से मारपीट कर दी। उक्त मारपीट में एक युवक कमलेश चौरे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद वह आमला थाने में उक्त घटना की शिकायत करने के लिए पहुंचा। भैंसदई पोखरनी वार्ड की महिला ने अपने ही पति के खिलाफ थाने में दर्ज कराई एफआईआर। भैंसदई की पोखरनी वार्ड में एक पति और पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद घायल पत्नी ने अपने पति के खिलाफ भैंसदई थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को पकड़कर गिरफ्तार किया है। पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है कि प्रतिदिन पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है। भैंसदई गुदगांव रोड पर पैदल चल रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग को जीप ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत, पुलिस ने किया मामला दर्ज। भैंसदई के गुदगांव रोड पर धामनगांव के पास पैदल चल रहे एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को तेज रफ्तार जीप ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद समस्त ग्रामीणों की मदद से बुजुर्ग व्यक्ति को भैंसदई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा भी उक्त बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया है। आठनेर थाना प्रभारी अजय सोनी ने कहा, महिला सुरक्षा कानून हेतु स्कूल और कॉलेजों में पहुंचकर चलाया जाएगा जन जागरूकता अभियान। मध्य प्रदेश में सभी कॉलेजों और स्कूलों में महिला सुरक्षा कानून हेतु जन जागरूकता लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी के संबंध में कल आठनेर थाना प्रभारी अजय कुमार सोनी ने एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि शहर के सभी कॉलेजों और स्कूलों में महिला सुरक्षा कानून हेतु जल्द से जल्द सभी को जन जागरूक किया जाएगा। इसके लिए पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। शाहपुर बरेठा घाट पर रोड रोलर से टकराई बस में बैठे यात्री बाल बाल बचे। शाहपुर में बरेठा घाट के पास कल गुरुवार की देर शाम को रोड रोलर से एक बस टकरा गई। आपको बता दें कि यात्री बस के टकराने के बाद भी सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया था। आपको बता दें कि उक्त यात्री बस बैतूल से भोपाल की ओर जा रही थी। हीना बस रोड रोलर से टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों के द्वारा किसी की भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप देखते रहिए ताप्ती अर्जुन। मिलते नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।